गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप अनुष्का? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैम भी एकदम बढ़िया है बच्चे। मैम। गुड इवनिंग समीक्षा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अप्सरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग काजल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अवनीत। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग बच्चों। मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे।
मैम कैसे हो? मैम एकदम बढ़िया है। भूमिका, आप कैसे हो? मैम मैं भी बढ़िया हूँ। ओके। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैम वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगी क्योंकि वीडियो मैम ने चेक किया तो आवाज लैग हो रहा है मैम का। ठीक है, अंकिता प्लीज म्यूट कर लो बेटा। Okay, ma'am. मैम आपने ओके। कहा था कि एलेक जेफरिस के बारे में बताने के लिए। एलेक? यस मैम। अच्छा अच्छा, हाँ, एलेक जेफरी, यस यस। ओके, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो एलेक जेफर जो था उसने क्या किया, डिस्कवर किया था, है ना? कुछ डिस्कवरी करी थी। कौन बताएगा मुझे क्या डिस्कवरी करी थी उसने? मैम मैं बोल दूं? हाँ जी, बताओ बेटा। मैम In 1984, Alec Jeffreys discovered the technique of genetic fingerprinting in a laboratory in the Department of Genetics at the University of Leicester. ओके ग्रेट, बिल्कुल। उन्होंने एक जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग होता है, ठीक है, तो उन्होंने वो डिस्कवर किया था। मैम मैं फिंगरप्रिंट। बताऊं? भूमिका, किसने बोला? मैम अंकिता। हाँ जी अंकिता, बताओ। Alec, in 1984, Alec Jeffrey discovered the technique of genetic fingerprinting. ओके, कुछ कुछ और बता सकते हो? Alec मैम मैं Jeffrey retired after अलग more than अलग 35. अलग। एक मिनट, सुनो सुनो, मैम पूछ और रहे हैं कि मैम कुछ। मैम उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैम डीएनए प्रूफिंग। डीएनए डीएनए मैं बताऊं? Alec Jeffrey retired after more than 35 years. ठीक है। मैं बताऊं? मैम इस मैम मैं रिसर्च बताऊं? अच्छा, पहले ये रिसर्च बताओ कि मुझे ये बताओ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा? मैम किसका डीएनए चेक? हाँ जी, मैम आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग। आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग। ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे मैम। अब देखो कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ओके एक सेकेंड। Ma'am, ma'am determine the probable identity of a person based on the nucleotide sequences of certain region of human DNA. ओके, ऑलराइट, सो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैम ने पूछा कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जानोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्राइम सीन होता है, क्राइम सीन जैसे कि सोचो कि कैसा क्राइम सीन लगाए। सोचो कि अगर किसी ने आपको मारने की कोशिश करी, है ना, तो हमारे को अगर पता करना है कि वो कैसे मरा, तो जो मर्डरर होता है
है ना, मैम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो जो मर्डरर होता है कभी कभार क्या होता है, हाथापाई में उनका बाल रह जाता है, हेयर, है ना, हमारी पूरी बॉडी में हेयर होता है, हेयर्स पे होता है, सर पे होता है, बॉडी पे होता है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हमारे कभी कभार क्या होता है, हाथापाई करते हैं हम, या फिर ऐसी नॉर्मली अगर हम सो भी रहे होते हैं, जब तक हम सुबह उठते हैं ना, आसपास बाल बाल दिखते हैं, एक दो बाल तो गिरे हुए मिलते ही हैं, सभी के मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे फादर हो या मदर हो या हम हो, हमारे ब्रदर हो या सिस्टर हो, एक बेबी भी क्यों ना हो, जो भी होता है, मतलब कहीं पे भी देख लो आपका हेयर फॉल होता है या बॉडी से जो हेयर होता है वो भी गिरता रहता है। तो सोचो अगर एक सिनेरियो है जहां पे एक मर्डरर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो बच्ची अपने आप को या बच्चा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, और वो मर्डर से बचने की कोशिश करता है, बट गलती से क्या होता है ना, उसके बाल, या तो उसका बाल गिर जाएगा, नहीं तो उसकी कोई आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, कहते हैं ना जब चोर चोरी करता है तो वो कुछ ना कुछ अपनी निशानी छोड़ देता है कि जिससे वो पकड़ा जाता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वही बात है Yes. बेटा, दैट इज नोन एज योर फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि आप उसके बाल से उस क्राइम सीन को पकड़ सकते हो कि किसने ये मर्डर किया है या किसने ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करी है, ठीक है। तो जनरली आप अपने जो सस्पेक्ट होता है या जो विक्टिम होता है उसको आप पकड़ सकते हो इन सैंपल्स के थ्रू, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, क्योंकि आपके बालों से, आपके बाल ही सबसे ज्यादा इजी मेथड होता है कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सके, इसके सैंपल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और हम इसके थ्रू, क्योंकि हेयर से पता लग जाता है कि आपका क्या वो है, या तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कभी कभार सोचो कि अगर वो जो मर्डरर है ना, सोचो उसने आपका गला पकड़ने की कोशिश करी, या फिर उसने सोचा कि क्या बोलते हैं मतलब कोई नुकीली चीज से आपको मारने की कोशिश कर रहा है, या कोई गन है उससे मारने की कोशिश कर रहा है, तो फिंगर्स क्या हो जाएंगे, उस पर चिपक जाते हैं फिंगरप्रिंट्स, है ना। Yes, ma'am. वो चीज आप देख सकते हो बच्चा, हाँ वो चीज आप देख सकते हो, क्या देखोगे एज, वो देखोगे फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर चिपक Finger. जा रहे हैं, हाँ, तो आप उसके फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट करके आप क्या करोगे, इसका जल्दी से जल्दी क्या करते हैं हम इसको इसका टेक्निक हम टेक्निक में प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे को उस पर्सन की आइडेंटिटी पता लग जाती है। Yes, Yes. Yes, ma'am. ये ऐसा कब होता है, जब हमारे जो क्या बोलते हैं इनको, जो हमारे फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, सो इंडिया का जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है ना, वहां पर आपको क्या बेटा, अभी मैम ये बोल रही थी कि आपकी स्क्रीन नहीं हो रही विजिबल, अभी मैम ने स्क्रीन ही नहीं की विजिबल। हाँ बच्चे मैं अभी आपको बस बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, मैम आपको वही समझा रहे हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आपको मैम ने कुछ नहीं समझाया। ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सॉरी लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जेफर्स, ठीक है। तो उन्होंने हमारे को क्या बताया कि कैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, उन्होंने उसकी खोज करी थी। ऑल राइट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ लास्ट क्लास में मैं देख रही हूँ कई बच्चों ने एक्सक्रीशन बोला, बच्चे लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन नहीं करवाया था मैंने, हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, उसमें से हमने पढ़ लिया कि एनिमल्स, सॉरी जो हमारे प्लांट्स होते हैं, या जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, पढ़ लिए थे ना मैम। हाँ, फ्यूजन जो कि दो टाइप का है, कितने टाइप के हैं बाइनरी, सॉरी फ्यूजन हमारा मैम 10 6 टाइप्स कर है, बट आपने फ्रेगमेंटेशन एंड Fragmentation. budding, Binary fusion. memory, regeneration, And vegetative fragmentation. fragmentation,
and budding, multiple budding. Binary fission, embedding, regeneration. बाइनरी And फिशन spore किसमें पढ़ा था formation. हमने? दो टाइप्स के, एक बाइनरी हो गया, एक मल्टीपल हो गया। मैम एक मल्टीपल हाँ फिशन और जी, एक और फिर बाइनरी हमने फिशन। पढ़ा था बडिंग, फिर हमने पढ़ा था रीजनरेशन, जो अपनी ही बॉडी से रीजनरेट कर लेता है। आप सारे म्यूट कर लो Yes, बच्चों। और फिर हमने okay, लास्ट में पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। वैशाली बच्चे म्यूट कर लो, ठीक है। ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और ठीक है, लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? पहले मुझे ये बताओ। नो मैम। ओके, काफी मैम, बच्चों ने लेट, हाँ अब काफी बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, तो मैम बता दें कि नेटवर्क काफी डाउन है मैम का आज। ठीक है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, तो मैम आज नहीं वीडियो ऑन कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी। आवाज सभी को क्लियर आ रही है वैसे? yes, मैम। ओके, एक सेकेंड, वन सेकेंड है ना। okay, ma'am. हाँ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 बच्चों, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लाइक हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया था, ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. रह गए थे हमारा कुछ stop. हाँ, ओके। मैम वेजिटेटिव प्रोपगेशन रह गया था। हाँ, आज की डेट है हमारी 21 जुलाई 21 जुलाई 2020। 2024। Please, mathematical सॉरी, statistical. ओके, नेक्स्ट। ओके, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है ना इसका? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, आज ma'am. मैम आपको पढ़ाने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, और थोड़ा सा आपको मैम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ठीक है? यस मैम। ऑलराइट, Flowers. ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। अब कोई भी मतलब प्लीज म्यूट, सब म्यूट रख ले, अनम्यूट नहीं करेगा कोई, ठीक है? क्योंकि वॉइस फिर इधर उधर हो जाएगी, कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो आप सब म्यूट कर लो। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन वो होता है जिसके अंदर होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स। स्पोर्स यानी आप यहाँ पे देखो राइजोपस में, अगर आप देखो ये है एक ब्रेड, ठीक है? कभी भी आप ब्रेड को वहां पे रखोगे ना, थोड़े टाइम बाद जो ब्रेड होती है वो ना काली काली हो जाती है। वो काली काली क्यों होती है? पहली बात तो अगर कभी भी आप ब्रेड को नोट करोगे, पहले तो हमारी ब्रेड कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, और फिर इसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इस ब्रेड के अंदर, पहले से ही होता है। जब आप ब्रेड बटर लगा लो, जैम लगा लो, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? अगर आप उस ब्रेड को 2 दिन के लिए बाहर छोड़ दो और मस्त तुम शिमला घूम के वापस आओगे, तो क्या होगा ना, ऐसे काले काले धब्बे मिले होंगे तुम्हारे को कोने कोनों में। तो अगर वो काला काला सा लगा होता है, कभी कभार तो वो डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं सोचूं ब्रिटानिया या बॉर्न की कंपनी का अगर हम मैम बन उठा लें या ब्रेड उठा लें बेटा, तो उसमें क्या होगा कि वो ना ब्लैक सा कलर का हो जाता है। अब वो बेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा करता है, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि अगर आप 2 दिन के बाद उसको हवा में ऐसे ही छोड़ दो, एक तो आपको राइजोपस दिखेगा, दूसरा फंगस दिखेगा। फंगस तो चलो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पहले स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो स्पोर्स फॉर्मेशन यानी कि कभी भी आप ब्रेड देखना, कभी भी ब्रेड अगर घर में आता है या कभी आप लेने जाओगे, तो आपको दिखेगा कि जो ब्रेड है उसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स नॉर्मली आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? लेकिन आप 2 दिन तक उसको हवा में छोड़ दोगे तो क्या होगा, उन स्पोर्स के अंदर से स्पोरेंजिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसको किसी भी गेमीट, किसी दूसरे गेमीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे जो जिनको बस एक ही पेरेंट चाहिए होता है, उनको ज्यादा पेरेंट नहीं चाहिए, ठीक है?
अब जब ये जो स्पोर्स हैं एक बार मॉइस्ट मॉइस्ट सरफेस यानी जो गिल्ला गिल्ला होता है, आजकल वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो ये बारिश का मौसम है ये क्या करेगा, ये नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक से उत्पन्न होके दूसरा बन जाता है, किसके वजह से, वो सरफेस एकदम मॉइस्ट होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। तो अगर आप वो देखोगे आपको ऐसे राइजोपस में दिखाई देगा, एक सेकंड, राइजोपस में दिखाई देगा, म्यूकर एक होता है, एक होता है पेनिसिलियम, मेरा पेनिसिलियम। जैसे आपको देखो यहाँ पे इसमें स्पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे स्पोर्स आपको क्या बताते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, कभी कभार ना जो हमारे लीफ हो गया या रूट हो गया, ऐसे हमारे जो प्लांट के अंदर, वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल तुमने वो देखा होगा ना शकरकंदी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, उसमें Yes, मुझे ma'am. पता कि आपने ये धालिया देखा हुआ है या नहीं, धालिया लाइक होता है, बट मैम को भी एग्जैक्टली इसका वो नहीं पता बेटा। तो उसमें से आप देखोगे कि क्या बोलते हैं, वो सब छोड़ो, आलू देखा है तुमने, आलू Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आगे फिर वो व्हाइट व्हाइट होते हुए देखे हैं तुमने, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. वो पोटैटो के ऊपर वो जो व्हाइट व्हाइट सा निकलता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, Yes, ma'am. ma'am. तो वो आप ऐसे कभी अगर आप Yes, ma'am. शकरकंदी देखी होगी तो शकरकंदी में भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट एग्जांपल है आलू, तो सबके घर में होता है, तो आलू जो है वो आप उसमें देख सकते हो ऐसे व्हाइट व्हाइट सा वो लगा होता है। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, Yes, तो ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन और ये है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अब आप देखो जैसे कि हमारा जो स्टेम हो गया, मैम ने 3 चीजें बताई ना आपको, स्वीट पोटैटो आपको रूट्स में दिखाई देगा, जो रूट वाले होते हैं, क्योंकि ये तो शकरकंदी तो नीचे बनते हैं ना, मतलब अंडरग्राउंड, Yes, ma'am. है ना। तो हमने अभी आपको बताया कि पोटैटो आपने देख रखा है तो स्टेम में होता है, पोटैटो हो गया, जिंजर भी आपने घर में देख रखा होगा, ऐसे थोड़े छोटे छोटे से ऐसे धागे जैसे से भी निकले हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, फिर लीफ में ये Excuse me, देखोगे ma'am. बेटा ब्रायोफाइलम या फिर बिगोनिया। Excuse me, ma'am. हाँ, बिगोनिया। ठीक है, तो ये जो ब्रायोफाइलम है, मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक लड़की बोल रही है कि आप उसको स्पोर फॉर्मेशन फिर से समझा दो। बेटा स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, आपने ली एक ब्रेड, ठीक है, ब्रेड लेके आपने हवा में छोड़ दी, 2 दिन बाद ना आप ना अपने घर से शिमला घूम के वापस आए, तो आपने देखा कि वहां पे वो जो ब्रेड है वो होगी काली काली, एक होती है व्हाइट व्हाइट सी, वो हो गया फंगस, एक होती है काली काली। वो काली काली क्यों हुई, उसका जो सरफेस होता है, लाइक ये आपकी, एक सेकेंड, ये आपकी ब्रेड है सोचो, ठीक है, ये ब्रेड है और इसके ऊपर ना क्या हो गया, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने हैं, ऑलरेडी होते हैं ना, ऐसे ऐसे बने होते हैं, अब उसके बीच में ही काले रंग का, काला तो मैम बनाएंगे तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, ऐसे काला काला सा राइजोपस हो जाता है, क्या हो जाता है, राइजोपस हो जाता है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि, एक सेकंड, ये देखो, है ना, स्पोर्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स बर्स्ट आउट हो रहे हैं, बर्स्ट आउट होके नए Yes, ma'am. उसको पैदा करेगा, नए स्पोर्स को पैदा करेगा, उसको हम बोलते क्या है, स्पोरेंजिया। ठीक है, Yes, ma'am. स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोर्स को पैदा करता है। स्पोर्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, यस मैम। तो डाउट था उसको क्लियर हो गया। Yes, ma'am. चलो, तो मैम क्या बता रहे थे कि हाँ, ये अब जो प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम, लीफ या रूट से नहीं करते, ये फ्रूट और फ्लावर से भी करते हैं। किससे करते हैं,
फ्रूट एंड फ्लावर से भी करते हैं। हाँ ठीक है। तो जो भी प्लांट्स होंगे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाँ यार हाँ सिर्फ स्टेम और रूट और लीव्स ही करने वाले हैं, नहीं। ब्रायोफाइलम या पोटैटो या सिर्फ क्या बोलते हैं हमारा जो क्या था स्वीट पोटैटो, हाँ। तो ये तीनों सिर्फ नहीं करेंगे, हमारे जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं बेटा उनसे भी करते हैं। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्लावर्स अब सारे सारे तो नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि कुछ सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी बनाना देखा हो, तो जब भी आप बनाना खाते हो ना ऐसे 4 डॉट होते हैं उस बनाना के अंदर, ऐसे एक बनाना होता है पूरा, तो ऐसे 4 डॉट होते हैं। आप फिर एक बाइट लेते हो फिर आपको 4 डॉट दिखते हैं, फिर एक बाइट लेते हो फिर आपको एक 4 डॉट दिखते हैं। कभी नोट किया है? Yes, ma'am. अब उन डॉट्स के अंदर देखो बेटा, ये जो डॉट्स है ना, ये जो छोटे छोटे सीड्स है, ये नहीं प्रोड्यूस करते है। तो वो काउंट होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, बनाना हो गया, रोज गुलाब का फूल, ठीक है, और जैस्मीन देखी होगी तुमने, जैस्मीन, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको केले दिखाई दे रहे हैं अलग अलग रंग के। अगर आप ना साउथ इंडिया जाओगे, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया जैसे अपना केरला हो गया, ठीक है, तो मैम वहां का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैम ने वहां पे बड़े अलग अलग केले देखे हैं, जैसे रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, रेडिश येलो कलर का होता है। तो आप ये देखो लास्ट वाला जो पिक्चर है, ये वाला, ये यस मैम। जो मैम बना रहे ma'am. ग्रीन दिख रहा है मैम आपको, आपने रेड दिख रहा है, दिखाया। येलो दिख रहा है ना, अलग अलग कलर्स के आपको ये दिखाई दे रहे हैं। बनाना सॉरी हाँ बनानास। हर एक बनाना में सीड जरूर है, लेकिन ये सीड, ये गुटलियां जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। समझ में आ गया सभी को? Yes, मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ जी, नो मैम। no, ma'am. ओके। सो अब अब आज चलते हैं आगे। अब जो है कभी कभार क्या होता है ना, आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे करोगे? कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से। बहुत सिंपल। कोई है ऐसा बच्चा कि जिसको पता है? हाँ मैं, मेरे को पता है कि इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। कोई है? नहीं पता यार तुम्हें? Ma'am, cutting. Rose. Ma'am, वेरी गुड। किसने बताया सबसे Ma'am, पहले? रोज। मैम सुनो हाँ नहीं। रोज पहले सबसे किसने बताया? सबसे पहले किसने Ma'am, बताया? Rose. हंशिका वंशिका। मैम हंशिका हंशिका, ओके वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस। एच, एच है ना आपका नाम? एच से है ना? यस मैम हंशिका, गुड, वेरी नाइस। एक स्माइली के साथ। देखो रोज का फ्लावर, अगर आप प्लांट को क्या करोगे, सोचो कि अगर मामा एक रोज का फ्लावर बना दे यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे लिए, चलो ऐसा ही दिखता है कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. जुगाड़ बना लो थोड़ा सा, ऐसे ही बना सकते हो आप। अरे ब्राउन नहीं है अपने पास? ओहो, Ma'am, brown. ब्राउन नहीं है कलर, सो सैड। ठीक है, पत्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं इसके, है ना, जितना मैम को याद है, यस मैम ठीक है। सो मैम बहुत अच्छा है। ओके, क्या बोला आपने? मैम बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। तो ये है आपका रोज फ्लावर। अब आपने क्या किया, अब ये जो रोज फ्लावर है, अब ये किसी एक टहनी के साथ जुड़ी हुई है। इसकी टहनी को आपने क्या किया, सोचो। अब ये रुको मैम कलर चेंज कर देते 1 मिनट, ठीक है। ये रोज फ्लावर है। फर्स्ट पिक्चर देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, स्टॉक, स्टॉक कहते हैं इसको, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, पॉट को क्या बोलते हैं हिंदी में यार? गमला गमला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गमला, है ना। तो तुमने क्या किया, एक गमला लिया और एक जो स्टॉक था उसको तुमने क्या किया, एक फ्लावर को तोड़ के उसके ऊपर तुमने चिपका दिया। अब चिपकाओगे कैसे? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि इसके पास छोटे छोटे लीव्स भी हैं। अब इसको आप क्या करोगे, आपने पहले में करी बेटा कटिंग, ठीक है।
सेकंड में आपने क्या करी, इसको पहले जो इसको और इसको इसके ऊपर आके तुमने चिपका दिया, इसको हम कहेंगे बेटा Layering. ग्राफ्टिंग। Layering. मैम ग्राफ्टिंग. बेटा ग्राफ्टिंग, ठीक है, Crafting. ग्राफ्टिंग, इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दिया ना तुमने, चिपका दिया, ठीक है। Yes, ग्राफ्ट ma'am. में क्या हो जाएगी, उसमें लेयरिंग हो जाती है, लेयर्स बन जाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रैप कर देते हो, Wrapped. कवर कर देते हो, और क्या करते हो, थोड़े टाइम बाद ना ये अपने आप चिपक जाता है। इसके पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो ये क्या करता है, ये चिपक जाता है। तो जब ये चिपकता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे अपनी बॉडी को ग्रो करना शुरू करता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल मेथड, जो कि आप रोज फ्लावर में देख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अभी जब भी लिखोगे आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ दिखाई देगी आपको, रोज In फ्लावर, flower, rose, फ्लावर, Rose. या रोज फ्लावर में, all flowers. ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? No, No, ma'am. नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, ये है टिश्यू कल्चर। हमारा ये वेजिटेटिव और अपना अपना कौन सा था पहला, स्पोर फॉर्मेशन हो गया खत्म। टिश्यू कल्चर में क्या होगा, टिश्यू कल्चर में जब आपको किसी नए प्लांट को बनाना होता है तो आप क्या करोगे, उसके सेल को अलग कर दोगे, नहीं तो जो उसमें टिश्यू होता है, सेल से टिश्यू बनता है ना, Yes, ma'am. Yes. टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कहाँ होता है, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जो ऑर्गन है वो क्या करेगा, और सॉरी जो टिश्यू है वो क्या करेगा, आप उसको टिश्यू को हटा सकते हो, या फिर जो सेल होता है उसको हटाओगे, लेकिन कहाँ से हटाओगे, जो आपका टिप एरिया होता है, प्लांट का जो टिप एरिया होता है, टिप एरिया को हम क्या, वैसे ना एक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम एपिकल, Apical meristem. वेरी गुड, किसने बताया सबसे पहले, मैम अंकिता. अरे वंशिका या हंशिका, मैम अंकिता. अंकिता, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एपिकल मेरिस्टेम से होता है, ठीक है। तो जो आप प्लांट देखोगे जहां से ये ग्रो करता है वो क्या है बच्चे, आपका एपिकल मेरिस्टेम। क्या है ये, हाँ, ग्रोइंग टिप होती है ये। फाइन, क्लियर हो गया सबको फर्स्ट पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो किसी भी नए प्लांट को अगर आपको ग्रो करना है तो आप सेल को अलग कर दोगे, कोशिका को अलग कर दोगे, नहीं तो आपने टिश्यू को हटा देना है। कहाँ से हटाओगे, जो प्लांट का टिप होता है, ग्रोइंग टिप, जो बढ़ रही है वो टिप, उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, द सेल्स आर, सॉरी, अब इस सेल्स को क्या करोगे, जब आपने एक बार उन सेल को अलग कर दिए, ठीक है, उसके बाद एक आर्टिफिशियल मीडियम में आप इसको डाल दोगे। क्या करोगे, कहाँ डालोगे, Artificial medium. Artificial medium. Artificial meristem. आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर आप उसको डाल दोगे। वहां पर ये क्या करेगा, दौड़ता हुआ ना ये अपने आप को छोटे मैम छोटे, एक बार फिर से, मैम ये जो आपने अभी थोड़ी देर मतलब अब भी बोला उसको एक बार फिर से रिपीट कर दो. फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, नो मैम सेकंड वाला. अच्छा अभी तो बोला ही नहीं, अभी तो शुरू ही किया मैम ने, ठीक है। देखो अब अभी हमने सोचो जैसे ये एक प्लांट है, कौन सा प्लांट लें, चलो एक छोटा सा फ्लावर बना देते हैं। तो मैम ने क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट उठाया और उसको मैम ने एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, सोचो ये बाउल है, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया मैम ने, किसको, इस छोटे से सेल को। अब ये इसके अंदर क्या है बेटा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, वो ऐसे ऐसे ग्रो करता चला जाएगा छोटे छोटे सेल्स में, मतलब कि ये सेल अपने आप को डिवाइड करता जाएगा रैपिडली, मतलब बहुत ही जल्दी, ठीक है। किसी मीडियम के अंदर जब आप एक सेल को एक पौधे से अलग करके डालते हो एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, तो वो बढ़ जाता है। बेस्ट एग्जांपल बस समझाने के लिए मैम बता रहे हैं, कभी एलोवेरा को देखो, एलोवेरा कोई नेचुरल प्लांट नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल प्लांट है,
ठीक है, लाइक कैक्टस जो है वो डेजर्ट्स में देखे जाते हैं, सेम वे आपका एलोवेरा भी है, लेकिन फर्क कितना है, कैक्टस आपका रियल है और एलोवेरा आपका आर्टिफिशियल है। हाँ, तो आप क्या देखोगे कि कैक्टस जो है ना वो तुम्हारे को बस हमेशा ऐसे ही दिखाई देगा खड़ा हुआ ऐसा, लेकिन एलोवेरा क्या है, ऐसे ग्रो करता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है। अगर आपके घर में कभी आपने उगाया हो, Yes, ma'am. बड़े सारे ग्रो हो जाते हैं। तो Yes, ma'am. वो कहने का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर जब आप किसी सेल को डालते हो तो वो बहुत ही जल्दी अपने सेल्स को बड़ा बना, मतलब बड़ा डिवाइड करता चला जाता है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. अब जो ये कैलस है, कैलस का मतलब कि जो सेल्स इतने सारे हमारे बन के रेडी हो गए है ना, तो वो कैलस क्या करेंगे, वो कैलस ट्रांसफर हो जाएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स। ठीक है, क्या तुम्हारे अंदर हार्मोन्स हैं? यस ma'am. मैम। Yes, तो अभी मैम आपको ह्यूमंस का पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक मेल है, में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन। हाँ एस्ट्रोजन, गुड, वेरी नाइस, गुड जॉब। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे हार्मोन्स हैं, चाहे मेल का अलग है फीमेल का अलग है, तो वैसे ही सेम जो हमारी, ओके म्यूट कर लो बेटा, किसी का माइक है। नाम हंशिका। हंशिका। ओके बेटा म्यूट कर लो। अब जो ये कैलस है, कैलस देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बना ना उसको हम कैलस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। चलो, अब क्या हो गया, ये जो कैलस है ये ट्रांसफर हो गया दूसरे मीडियम में, जिसके वजह से जो हॉर्मोन्स उसके पास थे वो स्टार्ट करेगा ग्रो करना। पहले तो उसने डिवाइड किया, फिर उसने बढ़ना शुरू किया, और फिर हमारे को पता लग गया कि हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सोचो अगर ट्विन बेबीज बॉर्न हुए हैं, उस टाइम तो एकदम एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन एक टाइम आता है जहां पर क्या होता है, जो हमारे ट्विन्स होते हैं ना वो अलग अलग थोड़े 0.1% आपको दिखाई देते कि एकदम अलग से हो गए। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। तो आप देख Yes, सकते हैं इन्होंने टिश्यू कल्चर करके ना, पता है क्या किया इन्होंने ना, एक अपना जो जैसे नर्सरी होता है, नर्सरी जहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है, वहां पर इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। सारे इमेजेस में आप ये देखोगे अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग प्लांट्स को इन्होंने क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल तरीके से हार्मोन्स डाल के बढ़ाया। सेम वे अगर तुम देखोगे, अगर तुम वहां गए हो इसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म है ना, वो चिकन होते हैं, जो चिकन्स जो मुर्गियां होती हैं है ना, जो मार्केट में मुर्गियां जो बिकती हैं, वो उसके अंदर ना इंजेक्शन डाला जाता है ताकि उनमें हार्मोन्स रैपिडली बढ़े जल्दी जल्दी, और फिर वो ग्रो करे एकदम से, और फिर जल्दी से मार्केट में वो बिक जाए, क्योंकि इतनी इतनी पॉपुलेशन, काफी पॉपुलेशन है जो चिकन खाती है। ठीक है, यस मैम। यस, नेक्स्ट है, चलो अब क्या होता है कि ये जो प्लांटलेट्स होता है, प्लांटलेट्स, अब प्लांटलेट्स का मतलब कौन, ये इनमें से आपने एक को उठाया, क्योंकि आपने कर लिया है टिश्यू कल्चर का काम हो गया। टिश्यू कल्चर का मतलब यही होता है कि टिश्यू को उठाया या तुमने सेल को उठाया, उस सेल को तुमने आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर डाला और फिर क्या किया, ग्रो किया। जैसे जैसे ग्रो किया उसके अंदर हार्मोन्स हुए, फिर आप डिफरेंशिएट करने लगे, फिर आपने उसको सॉइल में डाल दिया। जब आपने उसको सॉइल में डाल दिया वो एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके वजह से आप क्या करोगे, जो टिश्यू कल्चर आपने यूज किया है बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आप यूज कर सकते हो, और उनमें कोई भी डिजीज नहीं होगा। ठीक है, और जनरली यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। पक्का? Yes, ma'am. मैम जो आपने क्या बेटा? रिपीट करना, मैम जो आपने अभी समझाया उसी को फिर से रिपीट करना। मैम ने बस इतना बताया कि जो प्लांटलेट जो हमने टिश्यू कल्चर, अब जो हमने अपने लेबोरेटरी में रखा ना, जैसे नर्सरी के अंदर रखते हैं हम,
Yes, ma'am. उसके अंदर हमने क्या किया, वो एक बार जैसे ही मेच्योर, थोड़े बहुत मेच्योर भी नहीं, जैसे वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि क्या बोलते हैं इसको, कभी कभार क्या होता है कि हम ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अभी मैंने टिन्स ट्विंस का एग्जांपल दिया, लेकिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या फर्क है उनके अंदर। सेम वे जैसे हमें पता लगता है कि हाँ अभी डिफरेंशिएट हो गया है, मतलब ये तुलसी का पत्ता है और ये क्या बोलते हैं धनिया का पत्ता है, तो आप उसको ग्रो करना शुरू करोगे मिट्टी के अंदर। तो वो आप करोगे कैसे? टिश्यू कल्चर के थ्रू, जो मैम ने आपको भी पीछे बताया। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है। वो जो पेरेंट है ना उसको वो डिजीज फ्री होता है, यानी कि उसमें कोई बीमारी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि तुमने किसी पेरेंट को उठा के जब तुमने ये कल्चर किया है, सो दैट डजंट मीन कि यू नो कि कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं होता। और ऐसा जो टेक्निक्स है आप जनरली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना उसमें देखोगे। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे आप देखते हो ना कई प्लांट्स होते हैं बड़े सुंदर से दिखाई देते हैं, एकदम बहुत ही प्यारे, मन करता है तोड़ के लेके चले जाओ अपने घर, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे वाले Yes, फ्लावर्स ma'am. जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो कितने कलरफुल से हैं, मजा आता है देख के, मन करता है ना, टेम्पटेशन आती है, वो लालचपन आता है कि भाई तोड़ लेते हैं चलो इसको, है ना। तो Yes, ऐसे ma'am. Yes, ma'am. ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। ऑर्नामेंटल एज इन कि आप उसको लाइक सेंट की तरह यूज कर सकते हो। कई होते हैं उनको अपने बालों में लगा लेते हैं, पुराने जमाने में तो ऐसे क्लिप फ्लिप तो होता नहीं था, है ना। तो लोग जैस्मिन, मैरीगोल्ड, रोज यानी गुलाब, इन सबको यूज Lily. करते थे अपने सर पे लगाने के लिए, बैंड्स बनाने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ ऐसा Yes, होता ma'am. है, ऐसा होता है। इनको हम ऑर्नामेंटल Yes. प्लांट्स कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. ma'am. तो ये था बच्चे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका टिश्यू कल्चर, ये यहाँ पे खत्म हो गया। किसी को किसी में डाउट है तो फटाफट से बताओ। No, No, ma'am. No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो आज हम पहले प्लांट्स पढ़ लेते हैं कि फ्लावर्स में होगा कैसे। तो ये पिक्चर सारे ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, मतलब कि ध्यान से देखो जरा 2 सेकंड। ठीक है, देख ले सबने। Yes, ma'am. Yes, Yes. Yes. Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, तो तुमने कभी हिबिस्कस देखा है? हिबिस्कस का पेड़, वो एक लाल कलर का होता है, एक लाल से कलर का फूल जिसमें Yes, येलोइश ma'am. कलर का आपको दिखाई देता होगा। कभी देखना है, Yes. उसको हम हिबिस्कस कहते हैं। मेरे घर में लाल कलर का मेरे घर ऊपर से होता है और नीचे कलर, नीचे हरा हरा सा दिखाई देता है। बेस्ट एग्जांपल है आपको फ्लावर समझने के लिए। मैम का आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैम आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार आपको दिखा देंगे। वैसे तो है मैम के पास हाइब्रिड, बट वीडियो का सॉरी नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसीलिए। अब क्या होता है बच्चे, जो हमारा फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर के अंदर एक स्टेमन और एक पिस्टल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन कराते हैं फ्लावर्स के अंदर। स्टेमन जो है वो आपको मेल में दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा? Male. Male. पिस्टल आपको दिखाई देगा Female. Female. फीमेल में। Female. ठीक है, अब जो स्टेमन है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है? स्टेमन के अंदर बच्चे आपका, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। स्टेमन में क्या क्या होता है आपका? एंथर, ठीक है, ये जो एंथर है, ये जो ऐसा सा दिख रहा है आपको, ऐसा, है ना, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एंथर। Anther.
एंथर। उसके अंदर एक जर्म सेल होता है। जर्म सेल का जर्म मतलब कीड़ा होता है, बट कीड़ा नहीं होता है इसके अंदर, यानी कि मेल गैमीट होता है एंथर। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, लाइक जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, आएंगे उसमें भी। तो वो ये क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो किधर होता है, एंथर के अंदर। क्लियर हो गया सबको यहाँ पर? यस जो कि इस एंथर के अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ पिस्टल में। पिस्टल है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, ओवरी। पिस्टल में क्या होता है बेटा, ओव्यूल्स। किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। बेटा ओवरी, ओवरी यानी कि उसके अंदर होते हैं आपके फीमेल गेमीट्स। बस कुछ नहीं है, हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर के पास रिप्रोडक्शन है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल हमारा स्टेमन है, फीमेल हमारी पिस्टल है। मेल के पास जो स्टेमन है उसके पास एंथर है। एंथर क्या है, जो कि जिसके अंदर मेल जर्म सेल होता है। और जो पिस्टल है, पिस्टल के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर ओवरी होता है। ओवरी के पास क्या है आपका, फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट है, या फिर हम फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है बच्चे पॉलिनेशन। बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मैं आपको बोलूं, हमारे पास ना दो टाइप के पॉलिनेशन होता है। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, और एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, रुको। ओके बच्चे, एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, बट Cross इससे पहले, सेल्फ और क्रॉस को समझने से पहले हम पॉलिनेशन समझते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन का काम होता है जिसमें पोलन प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो क्या करेगा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना होता है। एंथर से स्टिग्मा को जाएगा। ऐसे प्रोसेस को या ऐसे ट्रांसफर ऑफ मेथड को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। अब इसको करता कौन है, कभी कभार इंसेक्ट, जैसे कि बीज होते हैं हमारे पास, मधुमक्खियां आती है ना, जब जब हमारे फ्लावर्स में वो जूस सा बनता है, उसको सक करके वो चली जाती है और दूसरे प्लांट में जाके देती है। कभी कभार बेटा हवा में आपने उड़ते हुए देखा होगा, वो हम उसको बुड्डी माई कहते हैं, है ना? नहीं बुड्डी माई हो ना तुम, बुड्डी माई हो गई तुम्हारी। और क्या है, वाटर, इन सब के थ्रू बेटा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब सेम फ्लावर से करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर, उसी के अंदर ही स्टिग्मा है, उसी के अंदर ही आपका, नहीं स्टिग्मा नहीं, सॉरी, पिस्टल है, और उसी में ही आपका स्टेमन है। और क्रॉस में क्या हो गया बेटा, अलग अलग, दूसरे में और एक अलग फ्लावर है, एक अलग फ्लावर है। सेम फ्लावर यानी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक में मेल है तो एक में फीमेल है, तो उसको हम बोल देते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। यस मैम। सभी को यस मैम। डाउट है किसी को? नो मैम। चलो अब ये देखो, इस वाली इमेज को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ओके, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्या बोलते हैं, एंथर है, एंथर के अंदर फिलामेंट था ना, एंथर और हमारा जो स्टेमन था उसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट। ठीक है, पिस्टल में होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये तो तुम्हें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट। लोग, बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वहां पे वो पिस्टल की जगह पे स्टेमन लिखाते हैं कि अच्छा ऐसे स्टेमन, ऐसे स्टिग्मा, ऐसे स्टाइल, और तुम्हारे कट गए 3 फ्री फंड के मार्क्स और तुम हो गए, तुम्हारा मार्क्स हो गया डाउन।
ठीक है। तो पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, स्टेमन में सिर्फ दो ही चीज है, एंथर और फिलामेंट। जो आपको प्यारा सा फूल दिखता है उसके जो पत्ते, उसके जो वो होते हैं ना, उसको हम पेटल्स कहते हैं। और ये पेटल्स आपके ये रहे, इनको हम पेटल्स कहते हैं, ये पेटल्स है। पंखुड़ी। पंखुड़ी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये पंखुड़ी होती हैं, ठीक है। और फीमेल्स के बाद आ गया कौन? स्टिग्मा स्टाइल, बीच का ये जो डंडा सा दिख रहा है आपको ये, और ये ओवरी, ओवरी यानी ओव्यूल शेप जैसा दिखाई दे रहा है बेटा, इसको ओवरी कह देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल कहाँ पे होते हैं? एम्ब्रॉय सैक के अंदर। और फिर ये अगर पेटल है, पिंक वाला पेटल है, तो बेटा ये आपका सेपल हो जाता है। और ये जो आपको ऐसी पॉट जैसी चीज दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रेसिपेक्टल। ओके। यस और मैम। ये हो गया आपका, इसके बाद जो डंडा सा दिखाई देता है बेटा, उसको हम बोलते हैं पेडोनकल। यस मैम। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलो, ma'am. पॉलिनेशन सीख रहे थे तो बेटा एक ही उसी के अंदर आपका पूरा मेल भी और फीमेल दोनों रहेगा, इसीलिए हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं। अब यहाँ देखो, दो अलग अलग है, एक, सॉरी, ए बी। तो इधर से आपकी देखो, मैम ने बनाया ना, देखो बी पीछे लिखा था ना बी, ये बी आपका पॉलिनेटर है। पॉलिनेटर का मतलब जो ये आपके पोलन्स को उठा के जा रहा है। तो ये इधर आ गया, ठीक है, हमारा मधुमक्खी इसके ऊपर बैठ गया, इसने पोलन्स उठाए, घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ दूसरी के पास दूसरे प्लांट के पास पहुंच गया, और वहां पे और उसने अपने पोलन्स को दे दिए। तो इसने क्या करी, बी ने क्या करी, बी जो पॉलिनेटर है बेटा, इसने क्या करी, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दी। ठीक है। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। तो सेल्फ में एक ही फ्लावर में होगा, और क्रॉस, Another flower. हाँ, अलग अलग फ्लावर्स में। ठीक है। फिर आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा को। पोलन ग्रेन्स, अभी इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स उठा के बीज जा रहा है, सोचो। तो वो क्या हो गया, बीज ने उसको दे दिया दूसरे वाले फ्लावर को, दूसरे वाला फ्लावर या फ्लावर बोल लो, ट्रांसफर करता है बेटा स्टिग्मा को देता है। स्टिग्मा फीमेल है या मेल है? Female. वेरी गुड, फीमेल। फीमेल का काम क्या होता है, उसके पास एक ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब, उसके थ्रू वो जाएगा, स्टिग्मा से स्टार्ट होगा। ये रहा आपका स्टिग्मा, ये रही आपकी स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, इधर पहुंचेगा आपका पोलन, पहुंच गया, यहां से गया नीचे, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। जैसे ही ओवरी के पास पहुंच गया, बस इसने करना शुरू कर दिया फर्टिलाइजेशन। अब देखो आपका पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच गया, मैम ने करा था ना वहां पे, ऐसी सी इमेज थी ना उसकी। यस मैम। क्या पोलन यहाँ पहुंच गया आपका, पोलन गया अंदर स्टिग्मा के, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से गया यहाँ पे पोलन ट्यूब होता है, और ये पूरी ओवरी आपकी। ठीक है। अब ओवरी के अंदर भी कुछ चीजें होती है बेटा, ओवरी के अंदर होते हैं एम्ब्रॉय सैक, एम्ब्रॉय सैक, और ये थोड़ा सा लेवल हाई है, इसीलिए इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, माइक्रोपाइल। दिखा या नहीं दिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ओके, यहाँ तक सब पिक्चर समझ में आ रहा है सभी को या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नेक्स्ट अप जो है वो एग, एग दिखाई दे रहा है छोटा सा। Yes, ma'am. Yes, मैम। तो एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। माइक्रोपाइल क्या होता है, लाइक माइक्रोपाइल होता है एक छोटी सी ओपनिंग। कैसी ओपनिंग? छोटी सी हाँ, यहाँ पे मैम लिख देते हैं, एक ओपनिंग होती है ये। ओपनिंग किसकी ओपनिंग? ओव्यूल की, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है। और ये क्या करेगा बच्चे, ये जो है ये ओपनिंग है, तो इसके अंदर क्या है बेटा, एग है, और इसके अंदर होते हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई। ऐसे 3 प्रेजेंट होते हैं, फिर 2 प्रेजेंट होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं, एकदम चिपका होता है। ठीक है।
Yes, ma'am. अब ओव्यूल के अंदर क्या करेगा? ओव्यूल है ना, ये जो माइक्रोपाइल है ओव्यूल के अंदर क्या करेगा बेटा? ये आपका फीमेल है, तो मेल जर्म सेल आएगा, वो उसके साथ आके फ्यूज करेगा, उसके साथ आके वो चिपक जाएगा, उसकी फॉर्मेशन होगी, वो जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? Zygote. जायगोट। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? Fertilization. तो मेल का गैमीट फीमेल का गैमीट जब फ्यूज करता है, ठीक है, मेल का गैमीट फीमेल का गैमीट जब फ्यूज करता है वो जाइगोट बनाता है। बस इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, बस दैट्स इट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन तो होगी, जाइगोट बन गया, प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोल दिया, बट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जो जाइगोट था हमारा वो डिवाइड करना शुरू करेगा। क्या करेगा ये? ठीक है, अभी बैठा थोड़ी रहेगा, उसको आगे भी तो डिवाइड करना है, उसको आगे भी तो अपनी जनरेशन को बढ़ानी है। सोचो अगर प्लांट ही नहीं रहा, रोज प्लांट ही नहीं रहा, जब तुम्हारा जनरेशन का टाइम आएगा वो तो रोज ही नहीं देख पाएंगे, गुलाब फूल ही नहीं देख पाएंगे, है ना? समझ रहे हो? ठीक है, तो जाइगोट बच्चे क्या करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद? वो बहुत टाइम ना डिवाइड करता चला जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बार, और फिर ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी ओवरी है, ये रही ओवरी, अरे मेरा पेन, रुको, देखिए नहीं रहा है, यस मैम। एक सेकेंड, अरे यार ये रहा ओवरी। ओवरी क्या करेगी? एक हमारी ओवरी थी और दूसरा कौन था? एम्ब्रियोय, है ना? एम्ब्रियोय ने सीड बना लिया, एम्ब्रियोय ने सीड बना लिया, ओवरी ने फ्रूट बना लिया। तो जो तुम खाते हो एप्पल, एप्पल में एप्पल फ्रूट है, लेकिन उसके अंदर जो सीड होती है ना वो छोटी छोटी सी दाने जैसे, यस मैम। आपका बेटा एम्ब्रियोय सैक है। समझ में आगे सभी को? पॉइंट? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओवरी आपकी फ्रूट हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्ब्रियो आपका सीड हो गया। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ओके चलो, अब मेरे को फटाफट से बताओ, राइजोपस जो है वो कौन सा टाइप का सेक्शन है? मैम ऑप्शन बी स्पोर फॉर्मेशन। वेरी गुड, बी ऑप्शन, शाबाश, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको कहाँ दिखाई देगा? प्लांट्स। बस प्लांट्स में यस मैम। है? प्लांट्स में, फ्लावर्स में, फ्लावर्स। फ्लावर्स में नहीं, प्लांट्स में। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट, dash, okay. Dash helps in propagation of plants which do not produce seeds. Vegetative reproduction. Option A. Pigeon. Dash helps in propagation of plants which do not produce seeds. Vegetative reproduction. Vegetative reproduction. ठीक है? कोई डाउट Yes, है? ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को आप कहाँ पे देख सकते हो? Option C. Option C. Ornamental plants. वेरी गुड। ऑर्नामेंटल प्लांट किस लिए यूज होते हैं?
टिश्यू कल्चर तो ठीक है एग्जाम्पल, जैसे क्यों फेमस होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कौन कौन से दो? मैम परफ्यूम। बहुत ज्यादा हाँ, beautiful सेंट होते बनाने हैं। के लिए कोई दो नाम बता दो मेरे को। मैम रोज और जैस्मिन। मैम लिली मैम रोज एंड पीस लिली। मैरीगोल्ड, मैम लिली एंड मैरीगोल्ड। Jasmine. जैस्मिन, मैम पीस यस लिली। मैम मैम जैस्मिन रोज। रोज। रोज ठीक है, वेरी गुड। चलो, डैश इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। Root. मैम रूट। रूट मैम रूट। रूट बच्चों मैम रूट। डैश मैम सीड फ्लावर। मैम फ्लावर। मैम ऑप्शन मैम फ्लावर। बहुत तुमने तो मतलब ये बात होगी भाई, राम और सीता की कहानी सुनाई है और तुम पूछ रहे हो राम कौन है? मैम है ये स्टेप चल रहा है। Stem. मैम लीव्स। Leaves. लीव्स होते हैं। मैम लीव्स। मैम फ्लावर। फ्लावर होता है। Still. Flower. क्या बेटा? मैम फ्लावर। फ्लावर ही होते हैं यार, फ्लावर ही तो इतनी देर से पढ़ा रही थी मैं। फ्लावर में कौन सा मेल और फीमेल हो गया अपना, लीफ और स्टेम और रूट को नहीं करते बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा भी इतने टाइम से, तो मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की तो बात कर रहे हैं मैम। मेल होगा एक फीमेल होगा, मेल कौन है? स्टैमिन। स्टेमन। स्टैमिन। मैम स्टेमन। और फीमेल? पिस्टल। मैम पिस्टल। चलो नेक्स्ट, पिस्टल इज डैश ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव। Ma'am, female productive. फीमेल। गुड, नेक्स्ट ओहो ये क्या हुआ, क्वेश्चन ऊपर चला गया। इफ द पोलन ऑर्गन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनेलर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, कौन सा टाइप का पोलिनेशन? मैम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आज आपने? Formation, Vegetative properties to culture. Sexual reproduction. Cutting, layering, drafting. sexual reproduction of फॉर्मेशन मैम के बारे में sexual reproduction का। और फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ऑलराइट। तो किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, ओके जस्ट 1 सेकेंड। टिश्यू कल्चर और हमने क्या क्या पढ़ा था? सेक्सुअल मैम layering, Reproduction in flowers. और Reproduction of plants. इन फ्लावर्स। cutting, layering, drafting. हाँ, वो तो सब टिश्यू कल्चर में हो गया। ठीक है, मैम तो प्लांट्स। तो किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से पहले? मुझे ये बताओ कि मैम मुझे ये चीज नहीं समझ No, ma'am. में आया। नो मैम यस मैम Yes, sir. ओके, ठीक है। सो बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बच्चों थैंक यू मैम